भावयोगी संत का दरबार, जिसमें हम सभी बैठे हुए हैं। ये भावयोगी संत की गोद की मोद का अवसर है। और पूर्व संध्या का सत्संग चल रहा है। भावयोगी संत की मेहरबानी है कि हमें इस उत्सव का अवसर मिला है। हमें अपने संत से प्रार्थना करनी है, पुकार करनी है कि हे संत, हमें ऐसी पूजा की विधि आप बताओ जिस विधि को प्राप्त करके हम आपके चरणों में स्थान पाएं। तब पता चलता है कि भावयोगी संत पूजा की कोई विधि नहीं बताते हैं, मिथ्या वाणी छुटवाते हैं। मिथ्या वाणी छुटवाकर अभिमान शून्य करते हैं और सत्संग का साधना के लिए हमें प्राप्त यानी उपलब्ध करवाते हैं। जिस प्राणी के अंदर भावना शुद्ध होगी वो इस अमर लोक में बैठकर अमरता को प्राप्त होगा। सत्संग करना ही साधना मान लेगा, क्योंकि सत्संग को हम सब सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, एक कष्ट निवारण का साधन मानते हैं खाली। लेकिन सत्संग से पाप कर्म खत्म होते हैं और पुण्य कर्म करने की जागृति आती है। और सत्संग में वो ही प्रवेश कर पाता है जिसका वेश सद्गुरु सुधारना चाहते हैं, शरीर रूपी वेश। क्योंकि ये अमर लोक है, यहाँ पर हर वक्त प्यार की बयार ही बयार बहती है और हृदय के अंदर वो सुगंध फैलती है, जिस सुगंध को पाकर प्राणी का जीवन ही सुगंधमय हो जाता है। लेकिन फायदा वो ही उठाएगा इस सत्संग का जिसके अंदर भ्रम और शंका नहीं है। वो सद्गुरु जो हर प्राणी के दिल में विराजमान है और कहते हैं सद्गुरु की विश्वास, तुम्हारे विश्वास में मैं विश्वास दिलाता हूं कि सदा साथ रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इस सत्संग सदन में वो पुष्प खिल रहे हैं जिनका सिंचन भावयोगी संत ने किया है। जो खिलेंगे वही तो उत्सव मनाएंगे ना, नहीं तो उत्सव कैसे मना पाएंगे बताओ। भावयोगी संत का ये दरबार है और इस दरबार में आना ही नामुमकिन है। प्राणी बहाने बना लेगा, बुराई कर लेगा कि मैं आना नहीं चाहता। अरे तू क्या नहीं आना चाहता रे बंदे, इसकी कृपा ही नहीं है तेरे ऊपर कि तू इस सत्संग सदन में आ जाए क्या? बताओ, बिना पैसे के आप थैला लेकर दुकान पर जाओ, 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा सामान, 3 दिन दे देगा, 1 महीने दे देगा, फिर नहीं देगा वो। तो यहाँ पर
ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये सद्गुरुदेव और बाबा के बल पर किया हुआ मानोगे तो खुशियां मिलेगी, नहीं तो खुशियां कैसे मिलेगी बताओ आप। आनंद लो, अमर लो, पर ब्रह्म परमेश्वर विराजमान, कहाँ ऐसा स्थान। और प्रकृति भी देखो कैसे बरस रही है। तो ये हम पूर्व संध्या का सत्संग कर रहे हैं, ये क्या है, क्या भाव ले हम कि जिसका पूर्व संचित कर्म शुभ होता है वो पूर्व संध्या का सत्संग कर रहा है, यानी पूर्व संचित कर्मों का प्रसाद मिल रहा है हमें। ये मान के चलो हमारे पूर्व संचित कर्म बहुत शुभ चल रहे हैं। अच्छी जॉब सबको नहीं मिलती है, जो बहुत एजुकेटेड हाई फाई मतलब क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से जॉब मिलती है। हर कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाता है, लेबर बन जाएंगे, डॉक्टर थोड़ी बन जाएंगे। तो माया ने हम सबको लेबर बना दिया। और यहाँ पर तो आप एक जन की चप्पल भी उठा के इधर रखोगे वो भी पुण्य कर्म बन गया, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कहेगा मैं क्यों चप्पल रखूं। गुरु का दरबार बहुत ऊंचा दरबार है। आप शास्त्र पढ़ लोगे, आप सुन लोगे बहुत कुछ, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, इस बात को आप सोचो। आप चेंज क्यों नहीं हो पा रहे हो। आप बहस कर लोगे भगवान के नाम पर। बहस क्या है, तहस नहस कर देती है हमारे प्यार को। बहस अहंकारी व्यक्ति करता है। गुरुदेव कहते हैं तर्क वितर्क करने वाला कभी तैरना नहीं जानता, कभी तैर नहीं सकता, वो भाव सागर पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभिमानी व्यक्ति क्या करेगा, तर्क ही करेगा, संशय करेगा, तो कैसे वो उत्सव मनाएगा। आज हमारे सद्गुरुदेव जिनका हम ध्यान लगा रहे हैं, जरूरत नहीं है ध्यान लगाने की, जरूरत ही नहीं है, स्वतः ध्यान लगा रहता है हमारा। कहीं भी जाए गुरुदेव बाबा का ध्यान, वो हमारे इष्ट देव, हमारे पूर्ण देव आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस कार्यक्रम को देख करके। क्यों? क्योंकि आज बाबा की वाणी प्रकाश में आ रही है और हम सब ने इतने दिन से भाव व्यक्त किया है, ये बाबा की कृपा से ही किया है। ऐसे हम थोड़ी भाव व्यक्त कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे ये उत्सव का समय नजदीक आया तो मन में आतुरता होने लगी रंगने की। ये जो सत्संग का उत्सव है ये क्या है, ये रंगने का है स्वयं को। ये रंगरेज है भाव और प्यार में। 1 सेकंड लगती है रंगने में, 1 ही सेकंड, पलक झपकते रंग देता है। और सागर में से गागर उड़ने का समय है ये। हम गागर है, ये सागर है। जिसने भी अपनी भरी है उसका जीवन उत्सव बन गया। कहे तो पाए हम, हे प्रभु तू सागर है, हम गागर हैं। बाबा गुरुदेव के भावों में भाव योगी संत इष्ट देव के साथ गोता लगाने के लिए स्वच्छ और निर्मल भाव प्राप्त करने की इच्छा जगी और तन और मन सुगंधमय होने के लिए मन आतुर होने लगा कि नहीं, अब दुर्गंधमय जीवन नहीं, अब सुगंध। तभी तो जीवन उत्सव बनेगा।
ये विकार ही तो दुर्गंध फैला रहे हैं हमारे जीवन में। हमारे किसी के ऊपर उठाने से कोई ऊपर नहीं उठेगा और नीचे गिराने से कोई नीचे नहीं गिरेगा। हर प्राणी अपनी भक्ति से, अपने इष्ट की कृपा से, सत्संग से, शुभ कर्म से ऊपर नीचे स्थिति में चला जाता है। तो पता चला, एहसास हुआ कि आमंत्रण की भावना के बिना रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करना, यानी पहले निमंत्रण देना होगा। ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का उत्सव है, तभी तो हम निमंत्रण देते हैं, सबको पढ़ के सुनाते हैं। उत्सव का मतलब क्या? रिद्धि सिद्धि प्राप्त होना। जब विशेष अनुष्ठान आते हैं और हम सब एक साथ एक मत होकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं, तो बाबा गुरुदेव हम बच्चों को देखकर बाग बाग हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसीलिए तो हम उत्सव मनाते हैं कि हम वास्तव में उत्सव का महत्व जाने। ये बाहर का उत्सव नहीं है, ये भीतर का उत्सव है। भीत बन के नहीं रहना है, झूठे रीति रिवाज में नहीं फंसना है। क्या मिला आज तक आपको? रीते ही रह गए और रेत बन जाएंगे एक दिन। क्षणिक शांति भी मिली तो बताओ, सदगुरुदेव का भाव प्राप्त होगा तो दिल दहल जाएगा किसी का, इतना सा भी बुरा सोचने से, तभी तो जीवन उत्सव बनेगा। अरे दूसरों के जीवन से लाभ उठाना चाहते हो, खुद के जीवन से लाभ उठाना सीखो। सत्संग ये सिखाता है, तब जीवन में आनंद आएगा और ये आनंद उत्सव मनाना सार्थक होगा हमारा। भावयोगी संत हमारी चाह के अनुसार हमें भाव प्राप्त कराए, भावों का जाम पिलाए। इसी के लिए तो हम पूर्व संध्या का ये सत्संग कर रहे हैं। इसी के लिए तो पूर्व संध्या का सत्संग कर रहे हैं। और हमारे साथ है, परिवार के सदस्य के जैसे साथ है। लेकिन उत्सव के पहले भावों का भंडारा प्राप्त करने के लिए ये पूर्व संध्या का महोत्सव हम मना रहे हैं कि कल महोत्सव है, तो हम आज भावों का भंडारा प्राप्त करें, ताकि हम देख पाए कि भावयोगी संत क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से, मैं तुम्हें मेरे दर्शन देकर तुम्हारे दिल की कली खिला दूंगा और सदा तुम्हारे संग ऐसे रहूंगा कि तुम्हारा दिल ही सत्संग का रूप बन जाएगा। और जो तंग दिल है ना, तंग दिल क्या होता है? जैसे परिवार में पैसों की तंगी होती है तो क्या होता है, वो दिल भी तंग दिल होता है। वो मेरे संग से सत्संग दिल बन जाएगा और हमारे भावियोगी संत दुख के आंसुओं को खुशी में बहाकर इस अवसर का लाभ उठाने का महत्व बता रहे हैं। एक भी दुख के आंसू नहीं बहाने देंगे सदगुरुदेव। अंदर इतनी समझ दे देते हैं, इतनी व्याकुलता दे देते हैं। जो खुद को समझ गया उसने अपने जीवन में खुशियां भर ली। हम दूसरों को कितना समझेंगे बताओ? आप समझ ही नहीं सकेंगे।
संत हमें समझता। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हम धारणा बनाते हैं सामने वाले हमारी सोच के अनुसार सामने वाले को देखकर, लेकिन संत सामने वाले के हृदय को देखकर धारणा बनाते हैं। हम नहीं देख पाते हैं सामने वाले को, हम समझ नहीं पाते हैं, खाली उलझ जाते हैं। ना प्यार समझ पाए, ना शांति समझ पाए। अपने जीवन से लाभ उठाना सही मायने में उत्सव। अपने जीवन से कैसे लाभ उठाओगे बताओ? अपने जीवन से वही प्राणी लाभ उठाएगा जिसने अपनी भावना को सद्भावना में बदल दिया और प्रार्थना करनी जान गया, हे सद्गुरु उत्सव आ रहा है, मैं भी अपने जीवन को उत्सव मनाऊं और मिले हुए समय का जीवन का श्वासों का लाभ उठा पाऊं। इसके लिए मुझे प्रेरणा मिली है आपसे ही, आपके भक्तों से ही, कि अब मेरी भावना सद्भावना बनाओ, मेरे विचार सद्विचार बनाओ, मेरे कर्म सत्कर्म बनाओ, मुझे सतपथ ग्रहण कराओ हे प्रभु। तभी तो मैं मेरे जीवन को समझकर उत्सवमय जीवन बना पाऊंगी और आपके चरणों के लायक, आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर पाऊंगी। नहीं, बाहर का उत्सव मनाना मुझे मंजूर नहीं है। अभी मेरा जीवन ही उत्सव बने, और अभी लायक नहीं है तो 1 साल मैं आपको दे रही हूँ प्रभु, दुर्भावना को बदलने में, दुर्विचार को बदलने में, दुर्गुणों को बदलने में, दुष्कर्म को बदलने में, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना को बदलने में। यही तो हमारे जीवन को खराब करते हैं। आप खराब खाओगे तो फूड पॉइजन होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इनके कारण जीवन ही पॉइजन हो रहा है, बताओ। बीमारी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, लेकिन विचार पॉजिटिव होने चाहिए। तो कुछ चीजें बराबर भी होती है कि नहीं होती? किसी ने कहा पॉजिटिव आया है तो रिपोर्ट, ये बहुत बढ़िया काम हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब पता नहीं पॉजिटिव उसको कि बीमारी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। बोले कि दिल पॉजिटिव ठीक होगा, तो बोले मार तो ये बताओ विचार पॉजिटिव है तो अच्छा है। अरे बोले विचार पॉजिटिव हो, बीमारी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो कई चीजें देखो एकदम चेंज हो जाती है एक ही चीज। तो सत्संग में आकर के प्राणी की नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी हाई लेवल पे आती है। तब उत्सव का महत्व जान पाते हैं और जीवन की महत्ता बढ़ा करके सद्गुरुदेव से वार्तालाप शुरू होती है। जो सद्गुरुदेव ने बुलवाया वो अब हमने निमित्त बन के व्यक्त किया। अब आपने कितना लिया, कितना आप ले रहे हो आप जानते हो, या ये अंतर्यामी जानता है। जो ले लेगा वो तो माला माल हो जाएगा, नहीं लेगा वो ऐसे ही रह जाएगा। लेने का मतलब ये नहीं है ले लेके धर लिया लोकर में। लेने का मतलब है आप भी किसी को दो। मैंने सद्गुरुदेव से लिया, मैंने आपको दिया, अब आपने लिया है तो आप भी दो। तो सद्वाणी, सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म और सत्पथ, ये 5 हमें इस उत्सव में अपने आप से प्रार्थना करके, अपने इष्ट से प्रार्थना करके जीवन व्यतीत करना है। तभी जीवन का लाभ उठा पाओगे। आपके नकारात्मक विचार आपको किसी भी अवसर का लाभ उठाने नहीं देंगे। आपकी भावना आपको लाभ नहीं उठाने देगी। भगवान तो पास में ही थे। केकई सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सब जानते थे, लेकिन लाभ दुर्विचार के कारण नहीं उठा पाए। संत पास में ही रहते हैं, भगवान पास में ही रहते हैं, भक्त पास में ही रहते हैं, लेकिन लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जब आपके सद्विचार सद्भावना आ जाएगी तो आप किसी की गलत बात नहीं मानोगे।
गलत इंसान आपसे गलतियां कराएगा और एक सही इंसान आपको अच्छे पथ पे चला के आपकी गलतियों को सुधरवा देगा। वो आपको मोटिवेट करेगा, क्या गलती होगी तो इंसान से तो गलती होती है, पश्चाताप कर लो, साफ है। दिल साफ है तो सब माफ, दिल गंदा तो गंदा ही गंदा, फिर उत्सव मनाओ चाहे क्या नहीं मनाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो दिल साफ करने का वक्त है। 5 चीज जो मैंने बताई उनको बदलने का वक्त है। आपको लग रहे होंगे आपके सद्विचार है, फिर आप सुदृढ़ बन जाओगे। फिर आपको कोई भी आके कोई बात कान में कहेगा, आपका ये डिगमिगाएगा नहीं, आप गलत निर्णय नहीं दोगे, फिर सोच समझ के चलोगे। फिर चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, पराये भी अपने हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, दुर्विचार के कारण, दुर्भाव के कारण, दुर्गुणों के कारण। बताओ, तभी तो झुक कर चलोगे, नम्र होके चलोगे और जीवन को उत्सवमय बनाओगे।